गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देश का खजाना पहले लूटा गया। इस देश में क्या खेल हुआ कि जितना बैंक का पैसा था वो बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को दिया गया, फिर उनसे पैसा वापस नहीं लिया गया, उनका कर्जा भी माफ कर दिया गया। 16 लाख करोड़ रुपए पहले पैसे की लूट हुई, डकैती हुई। दूसरा खेल ये खेला गया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा के नाम पर लूट लिया गया, फिर महंगाई बढ़ाई गई। इस तरीके से पहले आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। अब एक वोट देने का अधिकार है, उसको भी मोदी जी चाहते हैं कि गरीब आदमी वोट न दे। संविधान इस तरह से संकट में है कि जो इस देश के गरीब लोगों को केवल एक मत देने का अधिकार है, उसको भी चुनाव आयोग चाहता है कि वो वोट का अधिकार देने का जो अधिकार है वो इस देश के आम मतदाता को न मिले। देश का खजाना लूट करके कोई देश का प्रधानमंत्री किसी ने भी आज तक अपना ट्रस्ट नहीं बनाया होगा। आदरणीय 56 इंच के विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने अपना ट्रस्ट बना करके करोड़ों और अरबों रुपया उसमें जमा कराया है। ये जनता सब जान चुकी है और इसका जवाब इनको समय पर। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की जो SIR के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा शुरुआत की गई है, हम बिहार के धरती, बाबू जगजीवन राम की धरती, सासाराम के डेहरी ऑन सोन में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सुशील पासी हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और बिहार में प्रभारी भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो अब यात्रा पे निकल गए हैं और भी लाखों लोग की भीड़ थी। पूरा देश जननायक राहुल गांधी के इस विचारधारा के साथ चल पड़ा है कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को नागरिकता के आधार पर इस देश में सभी को वोट देने का अधिकार, जो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने, मौलाना आज़ाद साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हर नागरिक को देने का संकल्प लिया था, आज वही संकल्प संकट में आ गया। यानी संविधान इस तरह से संकट में है कि जो इस देश के गरीब लोगों को केवल एक मत देने का अधिकार है, उसको भी चुनाव आयोग चाहता है कि वो वोट का अधिकार देने का जो अधिकार है वो इस देश के आम मतदाता को ना मिले। जानबूझ करके जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बेचारे गरीब मजदूर हैं, दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनका ही मत काटने का प्रयास किया गया है। और उल्टा ये कहा जा रहा है कि इस देश में एक माहौल बनाया गया। माहौल क्या बनाया गया कि बिहार में रोहिंग्या के लोग, बांग्लादेशी लोग चले आए। तो मैं कहता हूं कि इस देश के चुनाव आयोग को अब एक लिस्ट जारी करनी चाहिए। उसने तो पुनरीक्षण कर लिया ना, 65 लाख लोगों को काट दिया है ना। जो लोग बेचारे जिंदा थे उनका भी नाम काट दिया और जो मरे लोग थे उनका लिस्ट में नाम है। तो अब अगर रोहिंग्या वाले जो लोग हैं, रोहिंग्या के बांग्लादेशी, वो कौन लिस्ट है, कहाँ है लिस्ट, वो उसको उजागर करना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट तो आदेश दिया। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की अदालत में गए तब दिया। इनकी मंशा तो करोड़ों वोट को खारिज करने की थी। चोरी चोरी चुपके चुपके कर लेते। आप समझिए, अगर जननायक राहुल गांधी जी 9 तारीख को बिहार की सड़कों पर नहीं उतरते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 2 करोड़ लोगों का वोट काट दिया जाता। अभी जो 65 लाख वोट काटे गए हैं, कहा क्या गया था कि गलत लोगों के वोट नाम इसमें चढ़ गए हैं। यही तो कहा जा रहा ना कि इसमें तमाम ऐसे लोगों के नाम चढ़ गए जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, पाकिस्तान से आ गए हैं, बांग्लादेश से आ गए हैं, कहां से आ गए हैं। तो वो लिस्ट जारी करनी चाहिए। घुसपैठ हो गए, घुसपैठ कर गए, तो ऐसे लोगों की लिस्ट अब जारी करनी चाहिए कि कौन लोग हैं, मरे हुए लोग कौन हैं। और यहाँ तो मरे जो बेचारे जिंदा हैं उनको मरा हुआ दिखाया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश है। गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। देश का खजाना पहले लूटा गया। इस देश में क्या खेल हुआ कि जितना बैंक का पैसा था वो बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को दिया गया, फिर उनसे पैसा वापस नहीं लिया गया, उनका कर्जा भी माफ कर दिया गया। 16 लाख करोड़ रुपए पहले पैसे की लूट हुई, डकैती हुई। दूसरा खेल ये खेला गया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा के नाम पर लूट लिया गया, फिर महंगाई बढ़ाई गई। इस तरीके से पहले आर्थिक रूप से कमजोर किया गया। अब एक वोट देने का अधिकार है, उसको भी मोदी जी चाहते हैं कि गरीब आदमी वोट ना देने पाए। और वोट नहीं देगा तो सरकार वो मनमाही तानाशाही तरीके से चलाएंगे। ये नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार की धरती है, ये लोकतंत्र की धरती है। संविधान को बचाने के लिए जब भी कभी आगे तो बिहार आगे आया है। और बिहारी को इतना कमज़ोर मोदी जी न समझें। ये बिहार की धरती है, उनको पानी पिलाने का काम अगर कहीं से होगा तो बिहार की धरती से होगा। ऐसे में सर, 1 मिनट बस, आपका 5 मिनट और टाइम लेंगे। सर, लाखों लोग पहुंच रहे हैं आपके यात्रा में, तो लोग समझ चुके हैं कि SIR गलत है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अरे, जब महात्मा गांधी जी चले थे चंपारण में
तो देश की जनता अपने आप उस अन्याय के खिलाफ चल पड़ी थी। ये तो बिहार की धरती है। अब जननायक राहुल गांधी जी अगर चल रहे हैं तो स्वाभाविक तरह से बिहार की धरती ये ऐसी धरती है कि जननायक राहुल गांधी के साथ लाखों की संख्या में इस जो वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ उछले। इसलिए ये वोट अधिकार रैली है। हम किसी भी कीमत पर ये डकैती नहीं होने देंगे, वोट की चोरी नहीं होने देंगे। और इसीलिए इस देश का मतदाता अब नारा लगा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चुरा करके जो गद्दी प्राप्त की गई है उसको छोड़ने के लिए इस देश की जनता अब सड़कों पे उतर चुकी है। इसमें आप लोग की दिक्कत क्या है सर? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है, 24 लाख वोटर्स के तो डेथ भी हुई है 65 लाख में, और 30 लाख से अधिक वोटर बताए गए पते पे नहीं है, वो किसी अलग स्टेट में प्लान कर चुके हैं। कोई पते पर कोई गया नहीं, उनका कोई सिग्नेचर नहीं लिया। बेसहारा लोगों का नाम जानबूझ के काटा गया कि अगर उसके घर में 6 वोट है तो 2 वोट काट दिए जाए, और 2 वोट काटने के लिए वो इतनी मशक्कत बेचारा चक्कर नहीं लगा पाएगा। ये खेल इस तरीके से हुआ है। जितना सामर्थ्यवान है उसका वोट नहीं काटा गया है, जितना गरीब कमजोर आदमी है, लाचार आदमी है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, टेंट के नीचे रहता है, उसका ही वोट काटा गया है। आप सर्वे करा कर देख लीजिए। और फिर डाटा देना चाहिए ना 65 लाख का, दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो आदेश तो आया है ना? ये जेल जाएंगे। कौन जेल जाएंगे? ये चुनाव आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, और ये सरकारें बदलती रहती हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिस पर ये दावा ठोका जा सके कि ये जन्मजात सरकारें चलती रहेगी। ये ध्यान रखिएगा और मेरी बात को याद रखिएगा। संवैधानिक संवैधानिक संस्था है तो क्या जनता की अदालत से बड़ी संस्था है क्या? संविधान से बड़ी संस्था है क्या? संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है कि संविधान में बैठा हुआ आदमी बेईमानी करेगा, लूट करेगा, डकैती करेगा? क्या आप कहते हैं संवैधानिक उसमें बैठ गया तो राज्यसभा सीट के लिए ऐसा खेल करेगा? कौन लूट कर रहा है, डकैती कर रहा है? जो चुनाव आयोग है वो एक नया प्रचलन चला है। संवैधानिक संस्था में बैठे हुए लोग सिर्फ राज्यसभा में जाने के लिए अपने दायित्व को नहीं निभा रहे हैं। वो सब नेता कैसे बनेंगे? वो तो अधिकारी हैं। अरे इस देश में तमाम लोगों ने फैसले दे करके राज्यसभा में पहुंच गए, और राज्यसभा में जिनको नहीं जाना चाहिए वो राज्यसभा में चले गए। 5 साल तक कभी एक किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, उनको राज्यसभा में क्यों भेजा जा रहा है? अरे संवैधानिक पद पर जब थे तब आप काम करते। अच्छा, ये यात्रा 16 दिनों तक रहेगी बिहार में। राहुल गांधी पहली बार 16 दिनों तक बिहार में रहेंगे। ये यहाँ से सासाराम से यात्रा प्रारंभ हो रही है। आज हमारी जो है औरंगाबाद पहुंच जाएगी यात्रा। यहाँ से होते हुए आपको पटना में यानी कि छपरा में ये यात्रा पहुंचेगी, और पटना में हम एक रैली करेंगे इस वोट अधिकार को लेकर के। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं वो जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कि एक बार फिर से एनडीए सरकार पटना को पुणे बना देंगे, और ऐसे में आप लोग घूम रहे हैं। उनका पोल खुल चुका है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था और जो प्रधानमंत्री कोष की बजाय उन्होंने अपना पीएम केयर फंड बनाया, उस पे सब पोल खुल चुका है। देश का खजाना लूट करके अपना ट्रस्ट बना करके, कोई देश का प्रधानमंत्री किसी ने भी आज तक अपना ट्रस्ट नहीं बनाया होगा। ये हमारे आदरणीय 56 इंच के विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने अपना ट्रस्ट बना करके करोड़ों और अरबों रुपया उसमें जमा कराया है। ये जनता सब जान चुकी है और इसका जवाब इनको समय पर मिल जाएगा। चुनाव के वक्त ही क्यों SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? वो इसलिए कि गरीब लोग अपना वोट ना डालने पाए, उनका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। गरीब आदमी मतदाता सूची कब देखता है? जिस दिन वोट डालने जाता है। उसको वोट डालने गया, उससे कह दिया गया तुम्हारा वोट नहीं, वो छटपटा के रह जाएगा। प्रशासन उसको धक्के मार देगा, पीछे चले जाएगा। उस एक वोट की कीमत मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी एक वोट के लिए लोगों ने कुर्बानी दी है, इसी वोट के लिए लोगों ने संघर्ष किया, इसी वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने किया। इसी एक वोट के, हर एक गरीब आदमी का एक वोट जो है वो बड़े आदमी के वोट के बराबर है। हम वोट के मामले में ही बराबर होते हैं, किसी चीज में बड़े नहीं हैं। ये लड़ाई आर पार की होगी? अरे ये संविधान और देश बचाने की लड़ाई है, आर पार की तो लड़ाई है ही है। आप देखिएगा ये देश में ऐतिहासिक लड़ाई होने जा रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी और बिहार के प्रभारी हैं। इन्होंने कहा है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनकी पोल खुल चुके हैं, और चुनाव आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं वो जाएंगे अब जेल, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुलासा किया है
बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी स्क्रीन पे कि कैसे वोट का चोरी हो रहा है। तो वोट अधिकार यात्रा आज जो है सासाराम से शुरुआत हो चुकी है और लगातार 16 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। बहरहाल हम इस वक्त सासाराम के डेहरी ऑन सॉन में मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारी बातचीत में अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, डेहरी ऑन सॉन, सासाराम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।